नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही पंजशीर को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम हो गया, जिसका तालिबानियों ने जमकर जश्न भी मनाया। लेकिन एक ऐसी खबर आई जिसने तालिबानियों का जश्न फीका कर दिया। आखिर वो खबर क्या थी जिसने तालिबानियों को इतना जोरदार झटका दिया? ये हम आपको आज की स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबानियों ने कैसे क्रूरता का खेल तेज कर दिया है। लेकिन दहशत का साम्राज्य कायम करने वाले तालिबानी नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के सामने पस्त नजर आ रहे हैं। पंजशीर के शेर एक बार फिर तालिबानियों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान फूले नहीं समा रहा। तालिबानियों की खुशी का कारण है काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा। तालिबानी सोच रहे हैं कि वो इन हथियारों का इस्तेमाल अपने दुश्मनों के साथ साथ पड़ोसी देशों के खिलाफ कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने इन लड़ाकू विमानों और हथियारों के साथ क्या किया है, ये तालिबानी सोच भी नहीं सकते। यकीन मानिए, अमेरिका ने जाते जाते तालिबानियों को ऐसा दर्द दिया है जिससे उबरने में उन्हें सालों लग जाएंगे। We're ready to surge all the response capacity, capability that we have to deal with whatever comes next. अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने बिना वक्त गंवाए काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। रात के अंधेरे में ही काबुल एयरपोर्ट की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तालिबान की स्पेशल फोर्स काबुल एयरपोर्ट के एक एक कोने की तलाशी लेने लगी। तालिबान को तलाश थी अमेरिका के छोड़े गए अत्याधुनिक हथियारों, रॉकेट लॉन्चर, विमानों और हेलीकॉप्टर की। और तालिबान की ये तलाश पूरी भी हुई। अमेरिका के लड़ाकू हेलीकॉप्टर समेत कई विमान और अत्याधुनिक हथियार तालिबान के हाथ लग गए। तालिबान के पास इस वक्त 8000 सेना के ट्रक, 600 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान मौजूद हैं। ये वो आधुनिक और घातक हथियार हैं जिन्हें अमेरिका ने अफगान सेना को मुहैया कराया था। मतलब ये कि इस वक्त तालिबान अमेरिकी हथियारों के जखीरे पर बैठे हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की कीमत के हथियार इस वक्त तालिबान के पास मौजूद हैं। द संडे टाइम्स के मुताबिक तालिबान के पास 33 MI-17 हेलीकॉप्टर, 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, 43 MD-530 हेलीकॉप्टर, 4 मालवाहक विमान और 43 लड़ाकू विमान मौजूद हैं। इनके अलावा तालिबान के पास अमेरिका के 22,174 हमवी, 803 बख्तरबंद वाहन, 115 बारूद रोधी गाड़ियां, 42,000 ट्रक और SUV भी हैं। तालिबान के हाथ लगे हथियारों को लेकर पूरी दुनिया चिंता में है। एक हफ्ते पहले ही अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी ने अफगानिस्तान मामले में बाइडेन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था। रिपब्लिकन पार्टी के नेता जिम बैंक्स ने दावा किया था कि बाइडेन सरकार की गलती की वजह से तालिबान को करीब 6 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के अमेरिकी सेना के हथियार मिल गए। जिम बैंक्स ने दावा किया था कि दुनिया के 85% देशों के पास उतने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर नहीं हैं जितने तालिबान के पास हो गए। We now know that due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment.
That includes 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. तो अब सवाल ये कि क्या तालिबान इन हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल दहशतगर्दी फैलाने के काम में करेंगे? क्या तालिबान इतने मजबूत हो जाएंगे कि वो पड़ोसी देशों को भी अपनी ताकत का एहसास करा पाएंगे? आपको बता दें कि अमेरिकी सेना ने सोमवार को देश छोड़ने से पहले काबुल एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में मौजूद विमानों, सशस्त्र वाहनों और यहां तक कि हाईटेक रॉकेट डिफेंस सिस्टम तक को बेकार कर दिया है। अमेरिकी जनरल केनेथ मैकेंजी के मुताबिक 73 विमानों को सेना ने डीमिलिटराइज्ड कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि अब ये विमान इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। इनके अलावा अमेरिका ने 70 बख्तरबंद वाहनों को भी नष्ट कर दिया है। इस तरह के एक वाहन की कीमत करीब $10 लाख है। यही नहीं, 27 हमवी वाहन भी डिसेबल कर दिए गए हैं, जिन्हें अब कभी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। जबकि अमेरिका ने रॉकेट, आर्टिलरी और मोटर रोधी CRAM सिस्टम को भी बेकार कर दिया है। الحمدلله تر هر څه مخکې باید ووایو چې افغانستان په تمام معنا باندې آزاد او خپلواک سو او موږ به د کابل د هوایي میدان کنټرول د افغانستان د اسلامي امارت د ځواکونو لاس ته ولوېدی او ډېر زر به په دې ټول هوایي میدان کې هغه خپل عادي فعالیتونه ډېر زر پیل سي، هم په ملکی برخه کې او هم په نظامی برخه کې। तालिबान भले ही अमेरिकी सेना की वापसी से गदगद हो, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें इस बात का गम साल रहा है कि उन्हें हाथ लगे विमान और हथियार बेकार कर दिए गए हैं। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इन हथियारों, विमानों और हेलीकॉप्टरों को चीन की मदद से तालिबान दुरुस्त करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं होने वाला। तालिबानी आतंकियों ने सलवार समीज की जगह वर्दी भरसक पहन ली हो, लेकिन अब तक वो इस काबिल नहीं हुए कि अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकें। करीब 20 सालों बाद अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी हुई। तालिबानी अल्टीमेटम से 24 घंटे पहले ही अमेरिका ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया और इसके साथ ही पंजशीर को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान पर एक बार फिर से तालिबान राज कायम हो गया। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान का क्या होगा? क्या अफगानियों से किए गए वादे तालिबानी निभाएंगे या फिर एक बार अफगानी जनता तालिबानियों के जुल्मों सितम का शिकार होगी? Provide some important context to the evacuation mission that we just completed in what was the largest non-combatant evacuation in the U.S. military's history. अफगानिस्तान में खत्म हुआ अमेरिका का मिशन। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के कब्जे का जश्न। तालिबान हवाले अफगानिस्तान, अब क्या होगा अंजाम? अफगानिस्तान में 19 साल 10 महीने 10 दिन गुजारने के बाद अमेरिका की सेना वतन वापस लौट गई। अमेरिका ने अफगानिस्तान में तैनात अपने आखिरी सैनिक मेजर जनरल क्रिस्टोफर की तस्वीर साझा की, जिनके C-17 ग्लोब मास्टर पर सवार होते ही सुपर पावर के सबसे लंबे सैन्य अभियान का अंत हो गया। अमेरिका ने 18 दिनों में 1,20,000 लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला, जिनमें 6,000 अमेरिकी भी शामिल थे। इस मिलिट्री मिशन में अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी और 31 अगस्त की डेडलाइन खत्म होने से 24 घंटे पहले ही काबुल एयरपोर्ट का आखिरी किला भी तालिबान के सुपुर्द कर दिया। Now, U.S. military flights have ended and our troops have departed Afghanistan. A new chapter of America's engagement with Afghanistan has begun. It's one in which we will lead with our diplomacy. The military mission is over. A new diplomatic mission has begun. So here's our plan for the days and weeks ahead.
First, we built a new team to help lead this new mission. As of today, we've suspended our diplomatic presence in Kabul and transferred our operations to Doha, Qatar, which will soon be formally notified to Congress. अफगानिस्तान में अमेरिकी मिशन के खत्म होने पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी एक बयान जारी किया। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में 20 साल की अमेरिकी सैन्य मौजूदगी खत्म हो चुकी है। उन्होंने मुश्किल वक्त में बेजोड़ साहस के लिए सेना का शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले 17 दिनों से अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के अभियान को अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट बताया। बाइडेन ने दावा किया कि इस दौरान 1,20,000 अमेरिकी नागरिकों और सहयोगियों को निकाला गया। बाइडेन ने यह भी उम्मीद जताई कि तालिबान ने जो वादे किए हैं उसे वो निभाएंगे। इसके अलावा उन्होंने काबुल हमले में शहीद 13 सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। Tonight's withdrawal signifies both the end of the military component of the evacuation, but also the end of the nearly 20-year mission that began in Afghanistan shortly after September 11th, 2001. No words from me could possibly capture the full measure of sacrifices and accomplishments of those who served, nor the emotions they're feeling at this moment. अमेरिका के 3 विमानों के काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही अफगानिस्तान पर तालिबान का संपूर्ण राज स्थापित हो गया। तालिबान के लिए भी ये किसी जश्न के मौके की तरह था। लिहाजा तालिबानी आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट पर हवाई फायरिंग कर जीत का जश्न मनाया। करीब 20 साल बाद तालिबान को अफगानिस्तान का राजपाट हाथ लगा है। 2001 के बाद अफगानिस्तान में दूसरी बार तालिबान राज की स्थापना हुई है। तालिबान के लिए खुशी बहुत बड़ी है। ऐसे में बरादर ब्रिगेड ने जमकर आतिशबाजी भी की। अमेरिकी सैनिकों के लौटते ही तालिबान के लड़ाके काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच गए और उसे पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया। कुछ ही देर में तालिबान की स्पेशल फोर्स बद्री 313 के जवान भी इस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंच गए और वहां छोड़े गए अमेरिकी सामान की जांच करते दिखे। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों के काबुल एयरपोर्ट छोड़ने से पहले ही तालिबान ने एयरपोर्ट के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तालिबान के एक कमांडर ने सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें इस कमांडर के पीछे एक अमेरिकी विमान रनवे पर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। इस वीडियो में तालिबानी कमांडर ने दावा किया कि इस एयरपोर्ट पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। امریکایي فوجان وړي صرف د غرنوي د امریکانو په لاس کې ده. طالبان مخکې نه ځي، محدود شمېر امریکایان پاتې چې تر نن مازدیګره پورې به د معلوماتو په اساس باندې دغه رنوي هم طالبان تر خپل کنټرول لاندې راولي. څنګه چې هلته ملکي وړوکې الوتکه د هغه هم د پرواز لپاره تیار ده. میدان هوایي مکمل خالي ده. دوی خپلې ټولې فوجي الوتکې ویستلې دي. په هوا کې افسوله او هغه ګرځي، ډرون الوتکې ګرځي. هغه هم خپل دغه کسانو د امن دپاره بس دوی داسې ښکاري چې نن به انشاءالله د اشغال د پای ته رسېدو وروستۍ ورځ نن به وروستۍ ورځ انشاءالله امریکایان به ټول وځي. 31 अगस्त की सुबह हुई तो अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर दूसरे दिनों की तुलना में बेहद कम विमानों की हलचल देखी गई। बीते 2 हफ्ते के मुकाबले काबुल एयरपोर्ट बेहद शांत नजर आया। अमेरिकी सेना के एयरपोर्ट खाली करने के बाद तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद भी वहां पहुंचे। अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी पर तालिबान के प्रवक्ता ने भी खुशी जताई। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को एयरपोर्ट पर तैनात किए गए स्पेशल फोर्स बद्री 313 का जोश बढ़ाते और उन्हें काम करने का तरीका बताते हुए देखा गया। तालिबान के नेता अनस हक्कानी ने भी काबुल एयरपोर्ट का दौरा किया। अनस हक्कानी ने न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि अपने वर्दीधारी आतंकियों से भी मुलाकात की। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो चुकी है। तालिबान ने इस मौके पर जश्न का इजहार कर नई आजादी का दावा भी किया है। लेकिन आतंक की राह पर चलकर सत्ता तक पहुंचे तालिबान के लिए असली चुनौती अब शुरू होने वाली है, क्योंकि अब भी अफगानिस्तान की आवाम देश छोड़कर जाना चाहती है। अब भी डरे सहमे लोग दूसरे देशों में शरण लेना चाहते हैं। अब भी लोग अमेरिका से मदद की गुहार लगा रहे हैं। President Biden, President of the United States, please save us our families, please save us our lives. We don't know what to do there. Please help us, please help our families.
We don't know. We are in danger. It is many days that we are outside the HKaya and we didn't get access. What should we do? Please save us. अफगान जनता के दिलों में तालिबान के डर की वजह जानने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में तालिबान के आतंकी अमेरिका के छोड़े हुए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से उड़ते दिखाई दिए और उसी हेलीकॉप्टर से तालिबान के आतंकियों ने एक आदमी को फांसी पर लटका दिया। यही नहीं, तालिबान के आतंकी लोगों में खौफ पैदा करने के लिए हेलीकॉप्टर को शहर के ऊपर उड़ाते हुए दिखे। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि तालिबान की क्रूरता थमने वाली नहीं है। लोगों पर तालिबान का जुल्म रुकने वाला नहीं है। अमेरिकी सेना की वतन वापसी अफगान जनता के लिए आफत का सबब बनने वाली है। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से जाते ही तालिबानियों का खूनी खेल तेज हो गया है। तालिबानियों ने उनकी हुकूमत को चुनौती दे रहे नॉर्दर्न अलायंस के गढ़ पंजशीर पर भीषण हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान एनआरएफ के लड़ाकों ने कई तालिबानियों को मार गिराया। अमेरिका के जाते ही अफगानिस्तान में तालिबान का खूनी खेल तेज हो गया है। तालिबानी आतंकियों ने अपने सबसे कट्टर विरोधी नॉर्दर्न अलायंस के गढ़ पंजशीर की घाटी पर हमला किया। जिस पंजशीर के इलाके में आज तक कभी तालिबान नहीं घुस सका, सोमवार की रात तालिबान की एक टुकड़ी ने उस इलाके में दाखिल होने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहां जबरदस्त झड़प हुई। खबर है कि ताजिक नेता अहमद मसूद ने पंजशीर घाटी में तालिबान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। इस बात की पुष्टि खुद नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट यानी एनआरएफ के प्रवक्ता फहीम दश्ती ने की है। Last night there was an attack by Taliban at the entrance of the Panjshir Valley. They may have tried to test their luck to enter Panjshir, but they were unlucky. They have lost 7 or 8 and same number wounded. Unfortunately, a couple of resistance personnel also were wounded. That's the latest news. पंजशीर के परवान प्रांत के इलाके में छिटपुट जंग जारी है। ये हमला जाबुल सिराज इलाके में हुआ था। हालांकि तालिबान ने अभी तक इस हमले के बारे में चुप्पी साध रखी है। तालिबान ने पंजशीर पर धावा बोला। एनआरएफ और तालिबान में खूनी संघर्ष। एनआरएफ ने तालिबान को दिया मुंहतोड़ जवाब। तालिबान के 7-8 लड़ाके मार गिराए। पंजशीर पर कब्जे की कोशिश नाकाम। अमेरिकी फौज की वापसी के बाद तालिबान ने अपना पूरा फोकस पंजशीर प्रांत पर कब्जे में लगा दिया है। खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए अपने लड़ाके भेजे थे, लेकिन वहां मौजूद एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के जवानों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। एनआरएफ के मुताबिक आमने सामने की इस लड़ाई में तालिबान के लड़ाकों को एनआरएफ के जवानों ने पीछे धकेल दिया। एनआरएफ का यह भी दावा है कि इस लड़ाई में तालिबान के 7-8 लड़ाके मारे गए हैं और इतने ही घायल हुए हैं। पंजशीर के इलाके से खबर आ रही है कि तालिबान ने पंजशीर घाटी को चारों ओर से घेर रखा है और पूरे इलाके की इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है, ताकि अहमद मसूद के समर्थक दुनिया से संपर्क न कर सकें। इससे पहले खबर आई थी कि तालिबान आतंकियों और अहमद मसूद के बीच समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि ये बातचीत विफल होती दिख रही है। वैसे पंजशीर हमेशा से ही तालिबान के लिए नासूर बना रहा है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से वहां विद्रोही गुट के लड़ाके जुटना शुरू हो गए थे। सूत्रों से पता चला है कि वहां जुटे लड़ाकों में सबसे ज्यादा संख्या अफगान नेशनल आर्मी के सैनिकों की है। इस गुट का नेतृत्व नॉर्दर्न अलायंस के चीफ रहे पूर्व मुजाहिदीन कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं। उनके साथ पूर्व उपराष्ट्रपति और बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर अमरुल्लाह सालेह की सैन्य टुकड़ी भी मौजूद है। पंजशीर की घाटी में ही पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी डटे हुए हैं और यहीं से उन्होंने तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर रखा है। 15 अगस्त को अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने के बाद अमरुल्लाह सालेह ने देश के संविधान के अनुसार खुद को अफगानिस्तान का वैध कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया था। सालेह के दावे को अभी तक किसी भी देश या अंतर्राष्ट्रीय निकाय जैसे संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता नहीं दी है।
अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किया जिसमें दावा किया गया है, मैं कभी भी और किसी भी परिस्थिति में तालिबान के आतंकवादियों के सामने नहीं झुकूंगा। मैं अपने नायक अहमद शाह मसूद, कमांडर, लेजेंड और गाइड की आत्मा और उनकी विरासत को कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं उन लाखों लोगों को भी कभी मायूस नहीं करूंगा जिन्होंने मेरी बात सुनी। मैं तालिबान के साथ कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहूंगा, कभी नहीं। खबर यही सामने आ रही है कि पंजशीर की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को तालिबान ने गुलबहार, जबल सिराज इलाके में रोक दिया है। हालांकि पंजशीर इलाके में बीती रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तालिबान की तरफ से कोई बात नहीं कही गई है। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।